हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम आज डे 5 लेकर के और नए नए क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा। लगभग काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं 41 क्वेश्चन तक, और उसमें हम लगभग क्वेश्चंस के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं और क्वेश्चन भी देख रहे हैं। अगर कोई यूनिक ऑप्शन है तो उनके कॉन्सेप्ट को भी हम जान रहे हैं और साथ के साथ आंसर भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज हम करते हुए चल रहे हैं इस सीरीज में। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सामने आपके क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर कौन सा नहीं है। तो आपको पता होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टास्क होते हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है डिवाइस मैनेजमेंट, दूसरा है आपके सामने टेक्स्ट एडिटिंग, तीसरा आपके सामने है फाइल मैनेजमेंट, चौथा आपके सामने है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें से आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो डिवाइस मैनेजमेंट भी आपका होता है, फाइल मैनेजमेंट भी आपका होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी आपका होता है, बट आपका जो टेक्स्ट एडिटिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं होता है। टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाके करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज बायस स्टैंड फॉर। बायस का फुल फॉर्म क्या होता है। बायस का फुल फॉर्म आपका होगा, देखिए कौन से ऑप्शन में आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लिखा हुआ है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो डी तो बिल्कुल नहीं है, डी आपका नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, ऑन होता है, तो उस समय पे आपका ये बायस काम कर रहा होता है, एक ऐसा प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किलोबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। जो आपका किलोबाइट होता है उसमें कितने बाइट होते हैं। पहले तो आपको ये 1024 वाले को ही देखना चाहिए भाई, क्योंकि आपका लगभग 1024 में होता है, यही सारा सीरीज चलता है आपका, चाहे किलोबाइट का हो, चाहे मेगाबाइट का हो, चाहे गीगाबाइट का हो, है ना। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। आपसे पूछा कि विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, इसमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का टाइप है। तो रोम और रैम की बात करें तो ये आपके प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, और आपके एचडीडी और एसएसडी की अगर हम बात करें तो ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वोलेटाइल इन नेचर आपका कौन होता है, रैम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। और रोम क्या होता है, रोम आपका परमानेंट मेमोरी होती है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। रैम आपका टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। जैसे लाइट कट होगी, पावर कट होगा, आपका सिस्टम बंद, तो डेटा भी ये भूल जाएगा, डेटा सेव नहीं रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 46, इन कंप्यूटर टर्म्स बूटिंग refers to। कंप्यूटर के टर्म में बूटिंग क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है रिमूविंग वायरसेस, क्या वायरसेस को रिमूव करना बूटिंग कहलाता है। जी बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, तो क्या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कहलाता है। जी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें सेटिंग डाउन द कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर को शट डाउन करना बूटिंग कहलाता है। जी बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब बचता है आपका इकलौता ऑप्शन बी, स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। जी हाँ, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस समय पे जितने भी प्रोग्राम्स आपके वापस से मेमोरी में लोड होते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। तो बी फॉर बाउंड्री, आपने इसका सही जवाब दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 47, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रूटर। रूटर का मेन पर्पस क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक एक करके देख लेते हैं भाई। लास्ट से चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है डिस्प्ले ग्राफिक, क्या ग्राफिक को डिस्प्ले करवाना रूटर का काम होता है। जी बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टोर फाइल, क्या फाइल को स्टोर करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, फाइल को स्टोर करना। और ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, हमने डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर ही रखा है। तो हमारे सामने बचता है ऑप्शन नंबर सी, रूट डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। जी हाँ, इसका सही जवाब यही होगा, डेटा को एक रूट प्रोवाइड करना नेटवर्क्स पे। नेटवर्क मतलब कई सारे डिवाइसेस जहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक रूट प्रोवाइड करना ही आपका रूटर्स का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। तो 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, पहला है किलोबाइट, दूसरा है बाइट, तीसरा आपके सामने है बिट, चौथा आपके सामने है निबल। तो इन सब में से सही आंसर आपका क्या होगा। तो आपको इस चीज को याद रखना है भाई
कि जो आपका बिट होता है, बिट आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर में। इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और अगर हम बात कर लेते हैं कि निबल की, तो एक निबल में आपके टोटल 4 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और अगर बाइट के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं भाई बाइट, एक बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। क्लियर है। और अगर किलो बाइट की बात करें, किलो बाइट, तो एक किलो बाइट में टोटल 1024 बाइट होते हैं। बाइट और बिट में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। बिट को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है और बाइट को आपके कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ रहा है विच पोर्ट इज टिपिकली यूज्ड टू कनेक्ट मॉनिटर टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने HDMI, इथरनेट, USB, VGA। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जाएगा VGA, ऑप्शन नंबर डी। VGA केबल आपकी होती है, VGA पोर्ट होता है जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे आपको HDMI पोर्ट भी आने लगा है, तो आप HDMI केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इथरनेट तो आपका एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और USB पोर्ट भी आपका होता है कि आप मेमोरी कार्ड वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं, USB कार्ड इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एन SSD इज फास्टर देन अ ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव बिकॉज इट। जो आपकी SSD होती है वो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव से फास्ट होती है, क्यों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है आपका इज लार्जर इन साइज, क्या ये साइज में बड़ी होती है इस वजह से। बी ऑप्शन है हैज नो मूविंग पार्ट, क्या इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता इस वजह से। सी ऑप्शन आपके सामने हैज स्पिनिंग पार्ट, क्या इसमें स्पिनिंग पार्ट होता है इस वजह से। डी आपके सामने है यूजेस मैग्नेटिक डिस्क, क्या ये मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल करता है इस वजह से। तो SSD क्यों फास्टर होता है ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डी आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात कर ले तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा भाई, हैज स्पिनिंग पार्ट, इसमें कोई स्पिनिंग पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो आपका लार्जर इन साइज, ये भी बिल्कुल नहीं होगा भाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बी आपका सही आंसर है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो मैंने बता रखा है कि कहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाले हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।